स्टूडेंट्स अपनी डेरिवेटिव की क्लासेस की स्ट्रीक को कंटिन्यू रखते हुए आज डेरिवेटिव की थर्ड क्लास का आगाज कर रहे हैं जिसका टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर टीचर नबील। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ केमिक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी बॉक्स एंड ई बॉक्स। ई बॉक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है एक्स वाई जी। तो इसको डेरिवेटिव अगर हम इसका लेंगे तो फॉर्मूले में पहले तो एक्सपोनेंशियल अपने वेरिएबल के साथ एज इट इज आ जाता है ई बॉक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, मतलब जो ई के ऊपर पावर में जो भी चीज मेंशन है वो बॉक्स है और उस आगे उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। इसको मैं अगर x की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं इस फॉर्मूले को तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x। तो इस तरीके से ये e टू द पावर x और डेरिवेटिव ऑफ x। dx कैंसिल हो जाता है जैसा कि मैंने प्रीवियस बताया था, तो हमेशा x का डेरिवेटिव जो है वो ex आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है हमारे पास e टू द पावर 9x। तो इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करें तो फॉर्मूले के मुताबिक ई बॉक्स मतलब e टू द पावर 9x एंड डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स हमारे पास 9x है, तो e की पावर 9x एज इट इज रहेगा और 9 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा और वेरिएबल का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाएगा। तो वेरिएबल x है, dx ओवर dx कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 9 e की पावर 9x। नेक्स्ट एग्जाम्पल दो वैल्यूज के साथ हैं। तमाम एग्जाम्पल्स जो है वो डिफरेंट आपसे के साथ यहाँ मैं शेयर करूँगा ताकि हर तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है हर कैटेगरी में। तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 5x प्लस 8। तो फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले एज इट इज ई बॉक्स आएगा, मतलब e के ऊपर जो भी पावर है वो एज इट इज आ जाएगी e टू द पावर 5x प्लस 8। देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स d अपॉन डी एक्स और 5x प्लस 8। इसको आगे फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये तो सेम एज इट इज रहेगा e की पावर 5x प्लस 8। देन उसके बाद इसको आगे ये सेपरेट हो जाएगा दोनों वैल्यूज के साथ d अपॉन डी एक्स 5x। इसको यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। देन उसके बाद प्लस d अपॉन डी एक्स और 8। तो e टू द पावर 5x प्लस 8, यहाँ पे कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा d अपॉन डी एक्स और वेरिएबल x है तो dx ओवर dx कैंसिल हो गया, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर ओनली जो वैल्यू रह गई है वो है 5। तो 5 जो है वो फिर यहाँ पहले आ जाएगा बिकॉज 5 कांस्टेंट है। e टू द पावर 5x प्लस 8, ये फाइनल आंसर। अनदर एग्जाम्पल, अब यहाँ e की पावर पे भी पावर है तो ये थोड़ी एक डिफरेंट एग्जाम्पल है, तो इसको केयरफुली समझिएगा आप। सिमिलरली ई बॉक्स e x स्क्वायर, देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स
बॉक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर, सो ई बॉक्स एज इट इज लिख लेंगे ई की पावर एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स पावर रूल के मुताबिक अगर इसको सॉल्व करें हम तो 2 जो पावर है वो कोफिशिएंट बन गई, और फिर वेरिएबल की पावर में से एक कम 2 - 1, देन डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल डी अपॉन डी एक्स, यहाँ वेरिएबल एक्स है तो ये एक्स और एक्स हो गया कैंसिल, तो इस तरीके से 2 कोफिशिएंट है वो पहले आ गया, देन उसके बाद x की पावर 2 - 1 सिंपल x रह जाएगा तो x यहाँ एज इट इज रह गया, और e की पावर x स्क्वायर। ये सिंपल अरेंजमेंट की है, सबसे पहले कोफिशिएंट फिर वेरिएबल और फिर उसके बाद लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फाइनल आंसर। देन उसके बाद अब स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो है 5e टू द पावर x क्यूब। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 सबसे पहले जो है वो सेपरेट हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, और देन उसके बाद हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लेना है e टू द पावर x क्यूब। देन उसके बाद अगर हम अगले स्टेप में जाएं तो 5 एज इट इज रहेगा e की पावर x क्यूब, देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, मतलब बॉक्स यहाँ पे ये चीज थी तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। तो इस तरीके से अगर फर्दर आगे बढ़े तो 5 कोफिशिएंट था पहले आ गया e की पावर x क्यूब, देन उसके बाद यहाँ पे पावर रूल दोबारा लगेगा 3 x की वेरिएबल की पावर में से 1 - 3 - 1 और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, तो ये तो हमेशा x ही होता है, अगर x के अलावा कुछ हो तो फर्दर आगे डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज ये 1 हो जाएगा। दोबारा से रीअरेंजमेंट कर लेते हैं 3 और ये 5 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 15 हो गए। देन उसके बाद वेरिएबल आएगा, वेरिएबल की पावर 3 - 1 जो है वो x स्क्वायर हो गई और e टू द पावर x क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर। ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है तो बी फोकस ऑन इट। फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले ई बॉक्स जो है वो कॉट एक्स है हमारे पास, तो ई फिर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स जो है वो बॉक्स हमारे पास यहाँ पे है कॉट एक्स, तो इस तरीके से हो जाएगा e की पावर कॉट एक्स और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और डेरिवेटिव ऑफ जो यहाँ पे वेरिएबल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो वो x है तो dx कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर इस तरीके से आ गया e की पावर कॉट x, देन उसके बाद डॉट ब्रैकेट में माइनस कोसेक स्क्वायर x। अगर इसको अरेंज करें प्रॉपर तो माइनस का साइन पहले और उसके बाद कोसेक स्क्वायर x e टू द पावर कॉट x। बीच में डॉट लगाना जरूरी है वरना ऐसा लगेगा कि ये पूरा एंगल है कोसेक का, ठीक है। आज की क्लास में डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद क्लास नंबर 4 में डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन और क्लास नंबर 5 में प्रोडक्ट रूल को यूज करना सीखेंगे कि किस तरीके से जो है वो डेरिवेटिव्स को सॉल्व करते हुए अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं उनका प्रोडक्ट है तो उन पे डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे। इसी तरह से एक डेरिवेटिव की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर लेंगे और जिसमें आप लोगों को बहुत आसानी होगी। डेरिवेटिव के हवाले से किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में जितनी भी डेरिवेटिव्स की मेरी वीडियो है उनका सबका लिंक मौजूद है, प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, और साथ साथ
स्टूडेंट्स के पास या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो यंग टीचर्स ही क्यों ना हो जो अभी अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, तो वो कमेंट में किसी भी कंट्री की, किसी भी बोर्ड की, किसी भी बुक से कोई भी सवाल मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, जो मैं अपनी वीडियो में सॉल्व करूँगा, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। और साथ साथ आप कमेंट में ये भी बताएं कि जिस लेवल पे जाके मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, क्या उस लेवल पे आपको समझ आ रहा होता है, या मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके टीच कर रहा होता हूँ। कि एक टीचर को हमेशा जो है वो एक बेसिक लेवल पे जाके पढ़ाना होता है, बिकॉज ऑफ हिज ऑडियंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स जीनियस भी होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट स्टेप्स जो हैं वो इतनी इजीली समझ नहीं आते। तो इस वजह से हमेशा मेरी पूरी कोशिश ये ही होती है कि मैं एक ऐसे लेवल पे जाके जो है वो टीच करूं कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है वो मेरे समझाए हुए क्वेश्चंस को इजीली समझ सके। तो इस हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज की क्लास में उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।